हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू स्टडी विद मी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए, कल हमने कहाँ तक क्या किया था? कल हमने स्वर प्रत्याहार किए थे, जिनकी संख्या कितनी थी? 15। टोटल प्रत्याहार कितने थे? 42। और व्यंजन प्रत्याहार कितने थे? 27। ठीक है, तो ये प्रत्याहार मैंने आपको घर से करने के लिए दिए थे, तो आप चेक कर लेना। जैसे इच प्रत्याहार कैसे मिलकर बना हुआ आता है, किन किन वर्णों से मिलकर बना है? ई, उ, री, रे, ए, ओ, ऐ और औ। ठीक। एच प्रत्याहार मिलकर बना होता है ए, ओ से। अट प्रत्याहार ए, ई, उ, री, रे, ए, ओ, ऐ, औ, है, ये, बे और रे। ठीक। अण प्रत्याहार किन से मिलकर बना है? ए, ई, उ। इण प्रत्याहार ई, उ। अम प्रत्याहार ए, ई, उ, री, रे, ए, ओ, ऐ, औ, है, ये, बे, रे, ले और अण। ठीक है। अस प्रत्याहार ए, ई, उ, री, रे, ए, औ, है, ये, बे, रे, ले, अणे, में, डे, अणे, ने, झे, भे, घे, ढे, धे, जे, बे, गे, अणे और दे से मिलकर बना होता है। अल प्रत्याहार यहाँ पर नहीं लिखा है। ठीक है फ्रेंड। एड प्रत्याहार ए, ओ, ऐ, औ, है, ये, बे, रे, टे, ले और अणे, में। ठीक। अब हम व्यंजन प्रत्याहार करेंगे। इनकी संख्या कितनी है? 27। ठीक है। व्यंजन प्रत्याहार में हम पहला कौन सा करेंगे? अस। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं जो अस प्रत्याहार है ये किन किन वर्णों से मिलकर बना है। देखिए, अस प्रत्याहार कहाँ से कहाँ तक? हस प्रत्याहार है से लेके और से तक करना है। ठीक। तो है से और से तक कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं हम लिखेंगे। है, ये, बे, रे, टे, ले। ये हमें नहीं लिखना है। इत संज्ञक वर्ण हमें छोड़ने हैं। ये मैंने आपको कल भी बताया था और आज भी बता रही हूँ, तो आप याद रखिए। अणे, में, डे, अणे, ने, में, झे, भे, घे, ढे, धे, जे, बे, गे, डे, दे। ठीक। ये हो गया हस प्रत्याहार। ठीक है। व्यंजन का पहला प्रत्याहार हमने कंप्लीट कर लिया। अब सेकंड प्रत्याहार कौन सा देखेंगे हम व्यंजन में? हल देखेंगे। ठीक है। अब देखते हैं हल में कौन कौन से वर्ण आएंगे। है और ले कहाँ पर है? ले देखते हैं फ्रेंड्स कहाँ पर है ये, वह, रे, ले। ये रहा है ना। तो हम कौन कौन से बनेंगे इससे? है, ये, बे, रे और ले। ठीक है। ये बन गया हमारा हल प्रत्याहार व्यंजन का। अब थर्ड कौन सा लेंगे हम? थर्ड लेंगे यण प्रत्याहार। तो अब यण देखते हैं कहाँ से कहाँ तक है। ये और अड़। तो इसका क्या बनेगा? ये, बे, रे, टे, सॉरी टे नहीं लिखना है, इत संज्ञक वर्ण छोड़ने हैं। ले, अणे, में और डे। ये हो गया हमारा यण प्रत्याहार कंप्लीट। ठीक है। इस तरह फोर्थ क्या करेंगे हम? यम करेंगे। फिफ्थ यण करेंगे। 6 कौन सा करेंगे?
य करेंगे, यर करेंगे और बस करेंगे। ये आपको घर से करने हैं, ठीक है फ्रेंड्स। मैं कल आपको बता दूंगी कि इनका क्या हुआ है, आप अपने चेक कर लीजिएगा, ठीक। अब हम आपको कुछ नोट बताती हूँ मैं, ठीक है। नोट डाल के आप लिख लीजिए। पहला नोट क्या लिखना है आपको? पहला लिखना है स्वर प्रत्याहार में अण प्रत्याहार 2 बार आता है। पहली लाइन क्या लिखनी है फ्रेंड्स आपको? देखिए पहली लाइन क्या लिखनी है आपको? स्वर प्रत्याहारों में अण प्रत्याहार जो है वो 2 बार आता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब सेकंड नोट क्या है? अच प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर आते हैं। जो अच प्रत्याहार है सभी स्वर आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अच प्रत्याहार किन किन वर्णों से मिलकर बना होता है? अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि सारे स्वर आते हैं या नहीं आते हैं। ए ये रहा और जय ये रहा। देख लीजिए फ्रेंड्स, अच प्रत्याहार में हम क्या क्या लिखेंगे? ए, ई, उ, री, रे, ए, औ, ऐ और औ। इनसे अलग और तो कोई स्वर नहीं होता ना। ये सारे स्वर अच प्रत्याहार में आ गए। तो हमें ये नोट याद रखना है कि जो अच प्रत्याहार है उसके अंतर्गत सारे स्वर आते हैं, ठीक। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम थर्ड नोट क्या लिखेंगे? अक प्रत्याहार के अंतर्गत मूल स्वर आते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे हम? अक प्रत्याहार के अंतर्गत मूल स्वर आते हैं, ठीक है। अक प्रत्याहार, अक प्रत्याहार के अंतर्गत क्या आते हैं? मूल स्वर आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये 3 नोट हमने लिख लिए हैं। फोर्थ नोट कौन सा लिखेंगे? जो सल प्रत्याहार के अंतर्गत ऊष्म व्यंजन आते हैं। सल प्रत्याहार के अंतर्गत ऊष्म व्यंजन आते हैं, ठीक। अब अगला नोट करेंगे, यण प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से अंतस्थ व्यंजन आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब अगला नोट करेंगे, हल प्रत्याहार के अंतर्गत संपूर्ण व्यंजन आते हैं। हल प्रत्याहार के अंतर्गत संपूर्ण व्यंजन आते हैं, ठीक। अगला नोट करेंगे अल प्रत्याहार। अल प्रत्याहार के अंतर्गत क्या आती है? संपूर्ण वर्णमाला। ये नोट फ्रेंड्स आपको लर्न करने हैं क्योंकि ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है एड प्रत्याहार के अंतर्गत गुण संज्ञक वर्ण आते हैं, ठीक है। गुण संज्ञक वर्ण कौन कौन से होते हैं? ये ए और ओ, ठीक है। नेक्स्ट लिखते हैं
एच प्रत्याहार के अंतर्गत वृद्धि संज्ञक वर्ण आते हैं। ठीक, ये कौन से होते हैं? एच में कौन कौन से आते हैं? अय और औ। ये क्या हो गया? एच प्रत्याहार। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट करते हैं। नम प्रत्याहार के अंतर्गत वर्गों के पंचम वर्ण आता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब 11वां नोट क्या है? झस प्रत्याहार के अंतर्गत वर्गों के चतुर्थ वर्ण आते हैं। ठीक है, और 12वां क्या होगा? खय प्रत्याहार। इसके अंतर्गत क्या आता है? वर्गों के द्वितीय एवं प्रथम वर्ग आता है, प्रथम वर्ण आता है। ठीक, 13वां नोट क्या होगा? चय। इसमें वर्गों के प्रथम वर्ण आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको लर्न करना है। देखिए कैसे करना है। अणय कौन से वर्गों के कौन सा वर्ण होता है? अणय, ये देखिए मैंने आपको जो पहले वर्ण लिखवाए थे, इसमें देखिए च छ ज झ अणय पंचम वर्ण है ना, तो उसमें पंचम वर्ण आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है? झस, वर्गों के चतुर्थम वर्ण। देखिए झ कौन से उस पर आता है? च छ ज झ। तो इसमें जौन सा वर्ण लिखा है हम इसे देख लेंगे कि ये कौन से नंबर पर आ रहा है, तो इसमें वर्गों के वही वर्ण आएगा। ठीक, जैसे खय है तो कै ख दूसरे पे आ रहा है ना, तो इसमें वर्गों के द्वितीय वर्ण आते हैं। चय, चय प्रथम पे आ रहा है तो इसमें प्रथम वर्ण आता है। इसे हमें ऐसे लर्न करना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो हमने ये प्रत्याहार कंप्लीट कर लिए हैं, स्वर भी और व्यंजन भी, और ये मैंने आपको कुछ नोट लिखवा दिए हैं जो सीधे सीधे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इन्हें याद कर लेना। आशा करती हूँ फ्रेंड्स आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।